मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, एक रेक्टेंगल है बच्चों ऐसे, इस रेक्टेंगल में करंट चल रहा है आई ऐसे, इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड आपने बतानी है कितनी होगी। ए बी सी डी, ये जो लेंथ है वो है एल, ये जो साइड है ब्रेड्थ वो है बी, सेंटर पर इसके मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। किसी ने ट्राई किया है ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? हाँ जी बच्चों, किसी ने ट्राई किया है ये? यानी स्टूडेंट किसी ने ट्राई किया हो? चलो करते हैं ट्राई, सॉल्व करते हैं। हाँ जी बच्चों, इसके अंदर देखो, पहले तो किसी भी एक वायर, इसकी वजह से ये वायर 1 है, ये वायर 2 है, ये वायर 3 है, ये वायर 4 है। वायर 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1 कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये वायर 1 बना दी, ये करंट है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। यस बच्चों, कैसे कैलकुलेट करेंगे कोई बताएगा? यहां पर एंगल कितना होगा? यस, एनी स्टूडेंट एंगल बताएगा कितना होगा? बता सकते हैं? 90। 90 होगा। सोच के देखो ये 90 होगा कि नहीं। ये रेक्टेंगल है बच्चे, रेक्टेंगल है, 90 होगा कि नहीं होगा? रेक्टेंगल में 90 होता है? डायगोनल इंटरसेक्ट करेंगे तो ये 90 होगा, बताओ जल्दी, कि नहीं होगा? चलो इसको मैं एंगल मान रहा हूँ बच्चों, एंगल थीटा मान रहा हूँ मैं इसको। मैंने इसको एंगल थीटा माना, ये तो इक्वल होंगे, ये तो आपको पता ही है, ये भी एंगल थीटा होगा और ये भी एंगल थीटा होगा। ये साइड कितनी है टोटल? एल, तो ये मिड पॉइंट तक कितना हो जाएगा? L/2। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बताना जरा जल्दी। ये L/2 है, ये एंगल थीटा है, तो ये वाली साइड कितनी आएगी? तो बताएगा ये वाली साइड कितनी आएगी? हाँ जी, ये वाली साइड कितनी होगी? ये टोटल बी है, मिड पॉइंट तक कितनी हो जाएगी? ये B/2 हो जाएगी, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली बच्चों ब्लैक वाली साइड जो मैं बना रहा हूँ, ये वाली, ये B/2 होगी, क्योंकि पूरी ये B है, मिड पॉइंट तक कितनी हो जाएगी? B/2 हो जाएगी। तो बच्चों यहां से हमने B इज इक्वल टू μ0/4πI, D कितना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना बच्चों? B/2, 2 साइन थीटा, ये हो जाएगा। अब ये यही मैग्नेटिक फील्ड कौन सी वायर की वजह से होगी? सिमिलर मैग्नेटिक फील्ड 3 की वजह से भी यही होगी, B3 भी सेम होगी। तो दोनों की वजह से नेट कितनी हो जाएगी? इसकी वजह से किधर को है? बाहर को, और दूसरी की वजह से भी किधर को हो जाएगी? बाहर को। तो नेट कितनी हो जाएगी दोनों की वजह से? B1 प्लस B3, यानी 2μ0I/4πB/2, 2 साइन थीटा। देखना बच्चों यही होगी। यस बच्चों, यही होगी। अब साइन थीटा क्या होगा? कोई मुझे यहाँ पर साइन थीटा बता सकता है? ये साइन थीटा क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस साइन थीटा? यस, ये साइन थीटा क्या होगा? एनी स्टूडेंट, ये साइन थीटा क्या होगा? यहाँ ट्राइंगल से मुझे साइन थीटा निकालना, इस ट्राइंगल से ऐसे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस साइन थीटा? मुझे इसमें एंगल जो है वो, ये L/2 साइड है, ये जो है बच्चों B/2 साइड है। तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी? L/2 का स्क्वायर
प्लस प्लस बी बाई टू का स्क्वायर। तो साइन थीटा कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस L बाय 2 अपॉन रूट L बाय 2 का स्क्वायर प्लस B बाय 2 का स्क्वायर। तो साइन थीटा की ये वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2 म्यू नॉट आई, इसके साथ ये कैंसिल हो गया, ये 2 बच गया, ये आ जाएगा हमारे पास, यस बच्चों, ये 2 के साथ ये 2 कट गया, 2 म्यू नॉट आई, ये कितना बच गया हमारे पास, पाई बी एल अपॉन एल बाय 2, ये 2 फिर दोबारा आ गया यहाँ पर नीचे, रूट L बाय 2 का स्क्वायर B बाय 2 का स्क्वायर। इसी तरह बच्चों वायर 3 की वजह से, वायर 2 की वजह से कितनी होगी मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड वायर 2 की वजह से कितनी होगी? इस वायर की वजह से कितनी होगी, कोई बताएगा? इस वायर की वजह से कितनी होगी मैग्नेटिक फील्ड? बी, अरे वेरी गुड, म्यू नॉट आई 4 पाई, जो ये डिस्टेंस था b बाई 2 था इसके लिए क्या हो जाएगा बच्चों? L बाई 2 हो जाएगा। 2 एंगल, इस एंगल को मैं कुछ और एंगल अज्यूम करूंगा बच्चों, ये मेरा एंगल कुछ और होगा, इस एंगल को मैं फाई अज्यूम करूंगा, 2 साइन फाई, ये 2 की वजह से आएगा। म्यू नॉट आई 2 पाई एल, 2 साइन फाई कितना होगा? यस बच्चों, ये साइन फाई मुझे ट्रायंगल से निकालना है, इस ट्रायंगल से मुझे साइन फाई निकालना है। ये मेरा b बाय 2 है, ये मेरा L बाय 2 है, तो ये मेरा L बाय 2 का स्क्वायर b बाय 2 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी b बाय 2 रूट L बाय 2 का स्क्वायर प्लस b बाय 2 का स्क्वायर। यस, तो ये कितना बन गया हमारे पास? यस बच्चों, कितना बन गया हमारे पास? इसके अंदर कोई और तो नहीं है हमारे पास, कुछ एक 2 और आ रहा है बच्चे यहाँ पर, ये B2 आ जाएगा हमारे पास, जैसे हमने ये निकाला है, ये B2 आ जाएगा हमारे पास म्यू नॉट आई बाय 2 पाई एल, 2 पाई एल बी अपॉन रूट L बाय 2 का स्क्वायर प्लस B बाय 2 का स्क्वायर, ये आएगा देखना। ऊपर एक 2 आ रहा है बच्चे, यहाँ पर एक 2 आ रहा है, देखना कहीं गलती तो नहीं की, यहाँ पर ऊपर एक 2 आ रहा है, ये 2 कट गया, ये 2 बच गया यहाँ पर, 2 साइन थीटा L बाय 2, ये रहा 2, ओके, B बाय 2। यस बच्चों, देखना चेक करना, ये B2 हमारे पास इतना आ रहा है, इसी तरह ये B4 हो जाएगा इतना, सेम आ जाएगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों की निकाल लो, कितनी हो जाएगी? B2 प्लस B4, B2 प्लस B4, तो कितना आएगा बच्चों ये जब आप इसको सॉल्व करोगे? यस, कर लोगे इसको सॉल्व, इन दोनों को प्लस कर लोगे बच्चों, इन दोनों को प्लस कर लिया, इन दोनों को प्लस कर लिया, टोटल मैग्नेटिक फील्ड करनी है तो सभी को नेट प्लस कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका, ये क्वेश्चन हो जाएगा। आप इसको ट्राई कर लेना, आगे चलते हैं इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको रब कर रहा हूं मैं।
यस बच्चों, ये क्वेश्चन लिखो। ये एक करंट कैरिंग वायर है, इसके इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड मुझे बतानी है। इसके दो एंड है, एक ये एंड है, एक ये एंड है वायर का। ये एंगल बन रहा है 30 डिग्री और ये एंगल बन रहा है 60 डिग्री। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बतानी है कितनी होगी। यस बच्चों, कैसे करेंगे ये? हाँ जी बच्चों, हमने बच्चों अभी नया टॉपिक, 2-3 क्वेश्चन के बाद नया टॉपिक स्टार्ट होगा। पहले हम लास्ट टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं। मुझे ये बताओ, करंट कैरिंग वायर की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? तुम्हें पता है करंट कैरिंग वायर की वजह से किसी भी पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड बताना चाहते हो तो पहला काम क्या होता है हमारा? कोई बताएगा? सबसे पहला पॉइंट काम क्या होता है बच्चों? यस, वायर से पी पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। वायर से पी पॉइंट, ये वायर है, इतनी सी वायर है, आप क्या इस पी पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो वायर से? ये तो परपेंडिकुलर होएगा नहीं। कैसे ड्रॉ करेंगे फिर हम परपेंडिकुलर वायर से? वायर को थोड़ा सा एक्सटेंड करके। अरे वेरी गुड, वायर को इमेजिनरी एक्सटेंड कर देंगे। इमेजिनरी एक्सटेंड करने के बाद इस पर हम एक परपेंडिकुलर यहां से ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया उन वायर। परपेंडिकुलर से एक एंगल होता है θ1 और दूसरा एंगल क्या होता है बच्चों? दूसरा एंगल क्या होता है? वो होता है θ2। परपेंडिकुलर से एक एंगल θ1, एक एंगल θ2, ये डिस्टेंस d है। तो बड़े वाले एंगल को आपको याद है क्या बोलते थे? 60। बड़े वाला एंगल φ1 होता था, छोटे वाला एंगल φ2 होगा। अगर दोनों एंगल सेम डायरेक्शन में होते थे, कल मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था बच्चों, अगर दोनों एंगल सेम डायरेक्शन में हो तो क्या होगा? एक पॉजिटिव और दूसरा क्या होगा? यस बच्चों, एक एंगल पॉजिटिव तो दूसरा एंगल क्या होगा? नेगेटिव। अगर हम परपेंडिकुलर से दोनों एंगल सेम डायरेक्शन में कंसीडर करें। अब बच्चों हमें एंगल पता लग गए दोनों। अब हमने क्या निकालना है? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, कोई बता सकता है? इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये हमें गिवन है ए साइड, ये साइड हमें ए गिवन है। ये बता सकता है कोई कितनी होगी साइड? एनी स्टूडेंट, ये वाली साइड कितनी होगी? डी किसके बराबर होगा? एनी स्टूडेंट, ये डी किसके बराबर होगा? देखो बच्चों, ये ऐसे ट्राइंगल है, ये एंगल बन रहा है 30 डिग्री, ये मेरे पास ए है, तो ये डी कितना होगा? एनी स्टूडेंट? यस बच्चों, ये डी कितना होगा? ये ए का cos 30 डिग्री होगा। ए cos 30 कितना होता है? √3/2। तो डी पता लग गया बच्चों आपको, ए √3/2। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सुशांत दिस साइड सर। यस सर। सर प्लीज इन बच्चों को बोलो कि हमको कॉल करके आपको क्लास में ना बुलाना पड़े, ये बहुत गलत एटीट्यूड है फिर बच्चों का। फिर अगर बाद में बच्चे कहेंगे कि हमें वीडियो लेक्चर चाहिए, किसी एक बच्चे को भी वीडियो लेक्चर नहीं मिलेगा। अगर इनका वैलिड रीजन होगा, अगर इनके पेरेंट्स का वैलिड रीजन होगा तो इनको वीडियो लेक्चर मिलेगा। सर ग्रुप में मैसेज आता है, दे डोंट इवन बॉदर टू सी कि हमें मैसेज आ गया ग्रुप में कि क्लास चल रही है। ओके सर, कोई नहीं, मैं इनसे बात करता हूँ। सर आप इनसे बात करो, इनको समझाओ। पता क्या इनको होता है कि हमें फिर वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, हम वीडियो लेक्चर में देख लेंगे। एक्चुअली बच्चों पता बात क्या है, अगर आपने वीडियो लेक्चर में देखना है, मेरे पास तो सारे रिकॉर्डेड है, फिर तो आपको लाइव लगाने की जरूरत नहीं है। बट ये वीडियो लेक्चर से आपका चीज़ें समझ आएंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ऐसे ही करना है तो फिर यूट्यूब पे जाकर कुछ भी देख सकते हो, ठीक है ना। लाइव इंटरेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने रेगुलर क्लासेस लगानी है, डेली आपकी अटेंडेंस होगी। इवन आपके पेरेंट्स को आप मैसेज कन्वे किया जाएगा यहाँ से कि आपकी अटेंडेंस, आप क्लास लगा रहे हो या नहीं लगा रहे, है ना। बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर किसी को नहीं मिलना। जो बच्चे का कोई वैलिड रीजन होगा, किसी रीजन की वजह से नहीं लगा पाए लेक्चर, तो फिर आपको सर प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर पेरेंट्स मिलेगा। कंफर्म करेंगे, क्योंकि हाँ पेरेंट्स बिल्कुल को सर पता ही नहीं होता। बिल्कुल, आपके पेरेंट्स से परमिशन को मैसेज किया जाएगा वीडियो लेक्चर के लिए, ठीक है ना।
पहले उनसे हम बात करेंगे, फिर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, अदरवाइज हम रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं प्रोवाइड करेंगे। और अपनी रेगुलर क्लासेस लो आपकी। और सर इनको ग्रुप में टाइमिंग का पता है, और इवन दे डोंट बॉदर टू सी कि ग्रुप में कोई मैसेज आया हुआ है। अगर सर हमने कोई इंपॉर्टेंट मैसेज करना हुआ और बच्चों तक गया ही नहीं, कल को पेरेंट्स हमें कहेंगे कि आपने ये बताया ही नहीं जी, फिर हम कहाँ पे सर स्टैंड करेंगे? यस सर। है ना सर? अगर अकेली अकेली क्लास के लिए हमें बच्चों को कॉल करके उठा के बुलाना पड़ेगा कि बेटा उठ जाओ, सुबह हो गई, क्लास लगा लो, तो ये एक्चुअली मतलब स्टूडेंट फिर क्या करेंगे? फिर तो हम ही क्लास लगा लेते हैं, इनको क्लास लगाने की जरूरत ही नहीं है किसी भी एंगल पे। फिर तो पेपर भी हम ही दे देंगे इनके हम ही दे देंगे सर पेपर भी फिर तो। बच्चों ऐसा नहीं करना। दिस इज योर वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, आपकी क्लास 12th है, आपका करियर डिसाइडिंग ईयर है। अगर आप ऐसे करोगे तो यहीं पर रह जाओगे, कहीं आगे नहीं बढ़ोगे, आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे अगर आपको क्लासेस और तक के लिए कहना पड़ रहा है। अगर सर वीडियो लेक्चर किसी को भी देना है तो सबसे पहले उनके पेरेंट्स मेरे को या आपको या किसी एक पर्सन को कॉल करेंगे, और बच्चे और पेरेंट का अगर सेम वैलिड रीजन नहीं होगा, अगर वो किसी कारणवश, देखो कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है तो उसको हम वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करने में। अगर किसी बहाने से बच्चा क्लास नहीं लगा रहा और बाद में सोच रहा है कि मैं सुबह उठ के लेक्चर नहीं लगाऊंगा, बाद में वीडियो लेक्चर देख के काम कर लूंगा, उस बच्चे को सर एक वीडियो लेक्चर छोड़ो, आगे आने वाले टाइम में एक भी नहीं वीडियो लेक्चर मिलेगा। यस बच्चों, हेलो, ये रिस्पॉन्स भी नहीं करते हैं। हेलो, हाँ जी बच्चों, सुन लिया आपने सभी ने? आज के बाद आपको कोई वीडियो लेक्चर नहीं मिलना और आपने रेगुलर क्लासेस लगानी है। दोनों की दोनों क्लासेस में 100% अटेंडेंस चाहिए हमको। ठीक है, आपकी अटेंडेंस सर, इनकी अटेंडेंस साथ के साथ आप पेरेंट्स के साथ पेरेंट्स सर ग्रुप आप। अटेंडेंस इनकी डेली डेली अटेंडेंस ली जा रही है, मैं डेली अटेंडेंस चेक कर रहा हूँ, ठीक है। बट द आप थिंग इज कि अगर देखो, अगर क्लास लगानी है तो ईमानदारी से लगाएं, क्योंकि अगर इन्होंने इस साल नहीं पढ़ाई की तो आगे आने वाले जो टाइम है उसमें फिर कुछ नहीं होगा। महीने, 1.5 महीने में, 2 महीने में होता कुछ नहीं है। टाइम तो यस, चाहिए होता पढ़ने के लिए। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। और इनके ना एक पेरेंट्स ग्रुप बनाकर ना, उसके अंदर अटेंडेंस आप डेली की सेंड कर दिया करो, स्क्रीनशॉट उसके मैं कर अंदर। देता हूँ सर, हाँ हाँ हाँ, हाँ, कोई डेली दिक्कत नहीं सर। डेली की भेज दिया करो। ठीक है ओके, सर, ओके ठीक है, सर, ठीक। ओके। ओके सर, ओके। यस बच्चों, और बच्चों वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर आप रेगुलर क्लास नहीं लगाते तो फिर ना फिजिक्स के कंसेप्ट ना एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं। आपको चीजें टफ लगने लग जाएंगी, आपको लगेगा कि फिजिक्स टफ है, समझ नहीं आ रही, ये नहीं हो रहा। ये चीजें एक दूसरे से लिंक्ड होती हैं। अगर आप डेली क्लास लगाओगे, दोनों क्लासेस लगाओगे और इवन प्रैक्टिस करोगे, जितने क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं कॉपी खोल कर देखोगे, आप 1-1.5 घंटा लगाओगे, तब जाकर आपको चीजें समझ आएंगी, तब जाकर आपको फिजिक्स ईजी लगेगी। अदरवाइज आपको ये लगता जाएगा पता नहीं क्या करवा रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा कुछ। तो बच्चों आगे देखो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लिया, दोनों एंगल हमने कैलकुलेट कर लिए। अब फॉर्मूला क्या होता था, किसी को फॉर्मूला पता है? फॉर्मूला क्या होता है वायर की मैग्नेटिक फील्ड का? एनी स्टूडेंट? यस बच्चों, वायर की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पता है किसी को? कल मैंने करवाया था, स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? B इज इक्वल टू, बोला करो, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई 4 pi t डी साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। यही फॉर्मूला होता है ना बच्चों? ये कल मैंने आपको करवाया था। इसके अंदर फॉर्मूले में देखो, म्यू नॉट आई 4 पाई डी की वैल्यू कितनी है बच्चों? a√3/2 मल्टीप्लाई साइन फाइव 1 कितना है बच्चों? इट इज 60 डिग्री एंड साइन फाइव 2 -30 डिग्री। बच्चों यहां तक क्लियर? इतना b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो ये कितना आ गया? 2 पाई a√3 साइन 60 कितना होता है? यस स्टूडेंट्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 60? √3/2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30? साइन 30 वैल्यू कितनी होती है? 1/2। दिस इज योर आंसर। ये नोट कर लो। एक दो क्वेश्चन और करवाने हैं, फिर नया टॉपिक स्टार्ट होगा। यस बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं आपको।
राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बच्चों ऐसे यहां पर पॉइंट P है और ये वायर है बच्चों, ये वाली वायर है ऐसे इनफिनिटी तक है ऐसे, और ये एंगल बन रहा है 45 डिग्री। इसको नाम देते हैं सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ कितनी होगी। बच्चों मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आपको सभी को पता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाय 4πD साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। इसके अंदर आपको क्या कुछ कैलकुलेट करना होता है, आपको चाहिए फाई 1, आपको चाहिए फाई 2, आपको चाहिए D। अगर ये आप तीन चीजें कैलकुलेट कर लो क्वेश्चन से तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड आपको पता लग जाएगी। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, फाई 1 पता करना, फाई 2 पता करना और D डिस्टेंस पता करना। बच्चों अगर हमने स्ट्रेट वायर वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, स्ट्रेट वायर वाला क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे पहला पॉइंट ये होता है, वायर से जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है वहां तक एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करो। यहां पर P पॉइंट है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है, ये वाली वायर है, ये रेड वाली जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये एक वायर है। अब मुझे कोई बच्चा बता सकता है P पॉइंट पर इस वायर से परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ किया जा सकता है? यस, एनी स्टूडेंट? वायर से P पॉइंट पर परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ किया जा सकता है? एनी स्टूडेंट? यस बच्चों, इस वायर से P पॉइंट पर परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करेंगे? इस वायर को थोड़ा सा इमेजिनरी एक्सटेंड कर लेंगे। इमेजिनरी एक्सटेंड करने के बाद यहां से इस वायर के इस पॉइंट P पर एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर लिया, दिस इज एंगल 90 डिग्री। अब बच्चों ये मेरे पास ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं D। ये मुझे गिवन है A, ये है D। तो बच्चों ये भी 90 का हुआ, यस ये भी 90 का हुआ। अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो ये एंगल भी बच्चों 45 डिग्री का हुआ। ध्यान से समझो, ये एंगल 45 है तो ये एंगल भी 45 हुआ। अगर ये एंगल 45 हुआ तो ये एंगल भी कितना हुआ, 45। ये टोटल 90 है ना ऐसे, ये 45 तो ये भी 45। अगर ये 45 हुआ तो ये कितना हुआ, ये भी 45, तीनों का एंगल 180 होगा। अब परपेंडिकुलर से पहला एंगल है 45, परपेंडिकुलर से ही दूसरा एंगल कितना है, वायर का दूसरा एंड किस पर है, इन्फिनिटी पर है। तो फाई 1 कितना हुआ बच्चों, यस स्टूडेंट्स 90 डिग्री, क्योंकि ये पूरा बड़ा एंगल कितना है 90, और ये दूसरा एंगल कितना है फाई 2, यस स्टूडेंट्स 45। दोनों एंगल बच्चों अगर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो एक फाई 1 पॉजिटिव और फाई 2 होता है नेगेटिव। व्हाट इज द डी, डी कितना होगा, कोई बताएगा मुझे ये डी कितना होगा? ऐसे है, ये ए है, ये डी है, ये एंगल है 45। तो डी किसके इक्वल होगा, कोई बताएगा? डी इज इक्वल टू ए cos 45। cos 45 कितना होता है, a बाय रूट 2। तो d बच्चों आ गया a बाय रूट 2। ये तीन चीजें अगर आपने कैलकुलेट कर ली क्वेश्चन में तो यू विल बी एबल टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कितना हो गया, म्यू नॉट I बाय 4 पाई a बाय रूट 2 साइन फाई 1 साइन फाई 2।
कितना आ गया, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई 4 पाई a बाय रूट 2 साइन 91 साइन 45 कितना होता है 1 बाय रूट 2। दिस इज योर आंसर। बच्चों कोई डाउट है यहाँ तक तो बताओ, नहीं तो आगे चले। यस स्टूडेंट्स, अगला कंसेप्ट कर रहे हैं अब। इसके बाद अगर आपको क्लियर हुआ तो अगला चलें बच्चों, अगला कंसेप्ट करें। यस सर। ओके बच्चों, नेक्स्ट कंसेप्ट करते हैं स्टार्ट। इसको रब कर रहा हूं मैं। लिखो सेकंड एप्लीकेशन बायोट-सैवर्ट लॉ की, मैग्नेटिक फील्ड on the axis of current carrying coil. Magnetic field on the axis of current carrying coil. Magnetic field on the axis of current carrying coil. यस बच्चों लिखो, एक सर्कुलर कॉइल है, ऐसे ड्रॉ करो, एक सर्कुलर कॉइल यहां पर ऐसे बच्चों एक सर्कुलर कॉइल ड्रॉ करो, इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई। इस सर्कुलर कॉइल की वजह से इस पॉइंट पर मुझे बतानी है मैग्नेटिक फील्ड। इस सर्कुलर कॉइल का जो रेडियस है बच्चों वो है आर। ये जो डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक वो है एक्स। इसको मैंने मिला दिया तो ये क्या बन गया, यस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। अब बच्चों समझो ध्यान से, ये मेरे पास सर्कुलर कॉइल है, ऐसे देखना ध्यान से। ये सर्कुलर कॉइल को ऐसे भी रख सकते हैं हम, ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, तीन तरीके से रख सकते हैं। अब मैंने ऐसे रखी है ये सर्कुलर कॉइल। अगर ये सर्कुलर कॉइल ऐसे पड़ी है बच्चों, मुझे मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर बतानी है, यहां पर। अगर मुझे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड यहां पर पेन की टिप पर बतानी है बच्चों, ये जो पेन है ना इसके टिप पर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड मैं कैसे बताऊंगा, ध्यान से समझना। अब बच्चों अगर करंट ऐसे जा रहा है वायर में, अगर वायर में करंट ऐसे जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन में फिंगर कर्ल कर लेंगे, आपको पता है ना। देखो अब मेरी बात ध्यान से समझना, मैंने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है, किधर होगी बच्चों। इसमें ना मैं राइट हैंड पाम रूल लगा रहा हूं। राइट हैंड पाम रूल क्या था, कहता करंट की डायरेक्शन में थंब रख लो, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। करंट ऐसे सर्कुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, करंट की डायरेक्शन में थंब रख लो, रख लिया। यस बच्चों, अगर ऐसे करंट फ्लो कर रहा है तो करंट की डायरेक्शन में थंब ऐसे आएगा। यस एनी स्टूडेंट, अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो थंब ऐसे आएगा, और पी पॉइंट की तरफ फिंगर रख दो तो पाम किधर को जा रही है, ऐसे स्लैंटिंग जा रही है बच्चों, देख लो ध्यान से। अगर करंट ऐसे जा रहा है, ऊपर से बाहर आ रहा है और नीचे से अंदर जा रहा है, अगर यहां से करंट बाहर आ रहा है तो बाहर की डायरेक्शन में थंब रख दो, फिंगर पी पॉइंट की डायरेक्शन में, तो पाम हमारी ऐसे जा रही है इस डायरेक्शन में, तो पाम बच्चों इस डायरेक्शन में जा रही है ऐसे। ये मैंने वायर का एक छोटा सा टुकड़ा मानना है डीएल लेंथ का, तो मैग्नेटिक फील्ड भी छोटी सी होगी डी बी। अगर ये एंगल बच्चों थीटा बन रहा है तो मैंने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये भी एंगल थीटा होगा, तो ये डी बी कॉस थीटा होगा और ये डी बी साइन थीटा होगा। क्लियर हो गया। अब दोबारा फिर देखो,
देखना बच्चों, ऊपर वाला पॉइंट जो है वो बाहर आ रहा था ऐसे, नीचे वाला करंट किधर को जा रहा है, अंदर को। अब नीचे वाला करंट अगर अंदर को जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन में थंब रखो, फिंगर जहां पर मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है, तो पाम मेरी स्लैंटिंग जा रही है। तो सेम मैंने यहां पर मान लिया नीचे वाला पॉइंट बच्चों, यहां पर एक नीचे वाला पॉइंट मान लिया, डीएल लेंथ मान ली। इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इस पॉइंट पर, वो भी क्या होगी, ऐसे स्लैंटिंग होगी, डीबी। अगर ये एंगल थीटा बन रहा है तो ये भी थीटा बनेगा। यस बच्चों, इसके भी दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक डीबी कॉस थीटा और एक डीबी साइन थीटा। अब ये डीबी कॉस थीटा दे विल गेट कैंसिल आउट विद ईच अदर। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से होगी? अगर मैंने छोटे छोटे दो कंपोनेंट लिए हैं तो दोनों के साइन कंपोनेंट आए हैं, लेकिन ऐसे वायर, ऐसे छोटे छोटे डीएल डीएल इनफाइनाइट कंपोनेंट से मिलकर बनेगी, तो सभी के कौन से कंपोनेंट प्लस करने हैं हमने? साइन। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बच्चों किसकी वजह से होगी? यस बच्चों, नेट मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से होगी? डी बी साइन थीटा। किसी को यहां तक कोई डाउट है बच्चों? यस, नेट मैग्नेटिक फील्ड डी बी साइन थीटा की वजह से होगी, यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ओके। अब बच्चों मेरी बात सुनो, मुझे ये बताओ, ये डीबी मैग्नेटिक फील्ड होगी कितनी? ये अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट लॉ। यस बच्चों, डीबी की वैल्यू कितनी होगी बायोट-सैवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग? बताएगा कोई? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यस, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये डीएल से यहां तक का जो डिस्टेंस है बच्चों वो आर होता है। आर कितना है बच्चों? रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होगा। यस, यहां तक क्लियर बच्चों? अब ये एंगल कितना होगा? कोई ये एंगल बता सकता है? ये एंगल होता है, ध्यान से समझना, ये एंगल कौन सा है। देखो बच्चों, ये करंट है, करंट ऐसे जा रहा है बाहर को, करंट ऐसे बाहर को जा रहा है। जब करंट बाहर को जा रहा है, थंब इधर को रख लिया, फिंगर जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है वो, तो थंब और फिंगर में कितना एंगल बन रहा है? ये देखना, थंब और फिंगर में कितना एंगल बन रहा है? ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो आपने ये एंगल बनाना है 90 डिग्री। तो बच्चों डीबी आ गया हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों टोटल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ थीटा। साइन ऑफ थीटा की वैल्यू कितनी है, कोई बताएगा मुझे? ट्राइंगल से साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो आप बच्चों, इस ट्राइंगल से? हाँ जी बच्चों, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो बाहर आ गया, आई भी बाहर आ गया, डीएल साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, कोई बताएगा साइन थीटा की वैल्यू? यस, साइन थीटा कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी आर अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही होगी बच्चों। साइन थीटा की जगह हमने पुट कर दिया यहां पर, क्या पुट करेंगे? आर बाय, आर भी बाहर ही आएगा, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये पुट करेंगे साइन थीटा, ब्रैकेट में अकेला डीएल रह जाएगा। तो बच्चों ये बन गया म्यू नॉट आई आर 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर, ये 1 है, ये 1/2 है, तो 3/2 डीएल। डीएल का मतलब छोटी सी लेंथ, छोटी छोटी लेंथ को प्लस करते करते टोटल लेंथ कितनी बनेगी सर्कुलर वायर की? एनी स्टूडेंट? दैट विल बी 2 पाई आर। यस बच्चों, यहां तक देख लो, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप।
तो बच्चों b कितना आ गया, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, पाई से पाई कट गया, 2 से 2 कट गया, तो ये बन गया 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड। इसकी डायरेक्शन नेट डायरेक्शन की तरह देखो कौन से कंपोनेंट बच रहे हैं, इधर को बच रहे हैं साइन कंपोनेंट। तो डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ द कॉइल। ये बच्चों डेरिवेशन होगी। इसको मैं रब कर रहा हूं, अगर आपने सभी ने नोट कर लिया, ये 3 to 5 मार्क्स के Sir, 1 पेपर minute. में, ये बच्चों 3 to 5 मार्क्स की एग्जाम में आती है 100% श्योर। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अगले लेक्चर में मैं इसी डेरिवेशन के रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करूंगा, फॉर्मूले बनाएंगे, फिर हम इसके साथ के न्यूमेरिकल्स करेंगे जो पेपर में आपको न्यूमेरिकल्स पूछते हैं इस टॉपिक के रिलेटेड। राइट बच्चों, और मैं आपको एक बात बताऊं, आप एससी वर्मा के क्वेश्चंस कर लेना, स्ट्रेट वायर और सर्कुलर वायर। संडे को आपके डिस्कशन रखेंगे एससी वर्मा पर, कम से कम 25 to 20 क्वेश्चंस आप कर लेना प्रैक्टिस एससी वर्मा के। ठीक है बच्चों, इसको रब कर रहा हूँ मैं, अगला लेक्चर का लिंक भेज रहा हूँ आपको।